प्रदोष व्रत के नियम, क्या होना चाहिए पूजा की थाली में और क्या खा सकते हैं व्रत के दौरान। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है, जिससे पाप खत्म होते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा में कुछ खास तरह की चीजें शामिल की जाती हैं, जिससे व्रत का पूरा फल मिल सके। वहीं व्रत के दौरान पूरे दिन क्या खाएं और क्या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियम। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करें। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद से बचें। अपशब्द न बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी होती है। जहां पूजा होनी हो उस जगह को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या होना चाहिए पूजा की थाली में। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, मदार के फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर और अगरबत्ती होनी चाहिए। क्या खा सकते हैं प्रदोष व्रत में। यह व्रत पूरे दिन धारण किया जाता है। सुबह नित्यकर्म से निपटकर नहा लें, फिर दूध पी सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और कुछ न खाएं। प्रदोष काल में शिव जी पूजा करने बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें आप नमक न खाएं, सिर्फ फल खा सकते हैं। कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं। राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दैख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।